Good morning, student. Today we'll continue our chapter 17, skeleton, bones and muscles. Bones, skeleton and muscles. Bones of the legs. You will notice that, like hand, the legs are also made up of many big and small bones. The uppermost is thigh bone. This is the longest and the strongest bone of our body. There are two bones below the knee. Move the foot and toes and notice that they are also made up of many small bones. हैंड्स की तरह लेग्स में भी हमारे बहुत सारे छोटे मोटे बोन्स होते हैं. तो अपर मोस्ट इज द थाई बोन. ऊपर का जो बोन होता है वो क्या होता है? थाई बोन. और थाई बोन ये जो है हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है. हमारे नी के नीचे, घुटने के नीचे कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन्स. मूव द फुट. आप अपने पैर को हिलाते हो. एंड टोज. नोटिस दैट दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन. हमारे टोज और फुट भी बहुत छोटे छोटे बोन से क्या हुए? बने हुए हैं. नॉट शोन इन द फिगर ना. फिगर दे आर मेंशन 17.1. इन द फिगर 17.1. Okay, here you will see below the knee there are 2 bones and here it is your foot and toe bones. तो आप मूव करते हो तब आपको पता चलेगा कि इसमें देखो कितने सारे बोन्स दिख रहे हैं. छोटे छोटे बहुत बोन्स होते हैं. और यहाँ पे होता है आपका सबसे लॉन्ग वाला बोन, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज थाई बोन. मूव द फुट एंड टोज. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स. अब नी की बात करते हैं, घुटने की. स्ट्रेटन यूर लेग. होल्ड द नी विथ यूर फिंगर एंड मूव इट. आप लेग को क्या करोगे? पहले खींचोगे, फिर उसको होल्ड द नी को, घुटने को पकड़ोगे विथ यूर फिंगर्स एंड मूव इट, और उसको मूव करो. यू कैन फील अ कैप शेप मूविंग बोन. तो उस घुटने में आपको एक कैप शेप बोन दिखेगा. फ्लेक्सिबल बोन्स, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं. फील द बोन बिटवीन यूर रिस्ट एंड एल्बो बाय प्रेसिंग इट विथ यूर फिंगर्स. फिंगर से आप अपने रिस्ट और एल्बो के बीच का बोन देखोगे. दिस इज हार्ड बोन. ये बहुत क्या होता है? हार्ड बोन होता है. बिटवीन रिस्ट एंड एल्बो. नाउ टच यूर ईयर. सम पार्ट ऑफ यूर ईयर सॉफ्ट एंड सम अदर आर हार्ड. एक्सटर्नल पार्ट पिन्ना जिसको बोलते हैं, उसको आप चेक करोगे तो कुछ पार्ट उसमें हार्ड लगेगा, कुछ सॉफ्ट. सॉफ्ट पार्ट ऑफ यूर बोन ईयर इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल बोन नोन एज कार्टिलेज. और जो सॉफ्ट पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज. और हार्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका बोन. कार्टिलेज इन यूर नोज. नोज में भी कार्टिलेज होता है. Cartilage is also found in other parts of the body, including between the vertebra, in the backbone and between the ribs and chest bone. कार्टिलेज हर जगह देखने को मिलता है. बिटवीन द रिब्स एंड चेस्ट बोन. चेस्ट बोन के बीच में भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है. बाय नाउ यू मस्ट हैव कलर्ड द फिंगर टू शो ऑल द बोन्स आइडेंटिफाइड बाय यू. शो दिस फिगर टू यूर फ्रेंड एंड फाइंड आउट विच एडिशनल बोन दे हैव मार्क. इफ यू हैव लेफ्ट आउट देन फाइंड दिस बोन्स इन यूर बॉडी एंड शो देम इन यूर फिगर. वो जो बोन वाला पूरा स्केलेटन का दिया है डायग्राम आखिरी पेज पे, उसको अलग अलग कलर से आपको बोन को कलर करना है. जैसे कि लेग्स के बोन हैं, देन हैंड्स के बोन हैं. सारे बोन्स को अलग अलग इससे कलर करो. आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एंड लार्ज बोन. अब जितने जॉइंट्स है तो हमारा स्केलेटन जो है उसमें बहुत सारे छोटे बड़े बोन्स हैं. द प्लेसेस वेयर दिस बोन्स आर जॉइन. और ये बोन जहाँ पे जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अनेबल अस. जॉइंट बहुत ज़रूरी है. जॉइंट नहीं रहता था तो क्या हो जाता था? हम मूव नहीं कर पाते थे अपने बॉडी पार्ट्स को.
enable us to move different parts of our body. Identify different joints in your hand, leg, neck, elbow, knee. आपके हैंड में, नेक में, एल्बो में कितने सारे जॉइंट्स हैं. बाय बेंडिंग दिस पार्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स. अब उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अ फ्यूज बल्ब, कोकोनट शेल. फ्यूज बल्ब चाहिए और एक कोकोनट शेल चाहिए, नारियल का ऊपरी हिस्सा. Let us perform an experiment to explore the joint between the shoulder and the bone of the upper arm. अपर आर्म के बीच में शोल्डर और बोन, जॉइंट बिटवीन शोल्डर एंड द बोन ऑफ द अपर आर्म. अपर आर्म का जो आपका बोन है और शोल्डर, उन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है. Put the fuse bulb into the coconut shell and move it around. Notice how the round bulb gets supported while it moves in the shell surrounding it. कोकोनट शेल में उस फ्यूज बल्ब को डालोगे और मूव करोगे तो वो क्या करता है, उस शेल का सपोर्ट लेके मूव होता है. एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और उस जॉइंट को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ये क्या करता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, सारे डायरेक्शंस को हम इस जॉइंट की वजह से अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. कौन सा जॉइंट है ये, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अलाउज फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. These joints are found in thigh and pelvic girdle. इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट कहाँ मिलता है, ये जॉइंट हमारे शोल्डर और अपर आर्म बोन के बीच में होता है, थाई में होता है और पेल्विक गर्डल में होता है. नाउ आइडेंटिफाई विच बोन एक्ट्स लाइक द बल्ब एंड विच एक्ट्स लाइक द कोकोनट शेल. स्ट्रेच योर आर्म out ahead and rotate it to able to feel the ball and socket joint in your shoulder. आपको हाथ को रोटेट करना है और फील करना है उस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को. ये देखिए आपका ये क्या है, एक शोल्डर बोन है और यहाँ पे ये जॉइंट है और ये आपका बोन का आर्म है, जो उभरा हुआ दिख रहा है वो बोन का आर्म है. इसके बीच में जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे इस कोकोनट शेल में इस फ्यूज बल्ब को हम घुमा रहे हैं. नेक्स्ट इज एल्बो जॉइंट, या उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट. रोटेट योर आर्म एट द एल्बो. आर यू एबल टू रोटेट दिस जॉइंट इन द सेम मैनर इन विच यू कुड रोटेट योर शोल्डर. जैसे शोल्डर को आप घुमा सकते हो वैसे आप अपने एल्बो को घुमा सकते हो क्या, नहीं. There is a difference between shoulder and elbow joint. The elbow joint allow the arm to move only up and down. आपका एल्बो सिर्फ अप और डाउन ऐसे ही मूव होगा. शोल्डर जॉइंट रोटेट, और शोल्डर जॉइंट जो है हाथ को पूरा आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा पा रहे हो, बट एल्बो को आप ऐसे अप और डाउन ही कर सकते हो. पूरी तरह से उसको आप गोल घुमा नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है वो कैसा है, हिंज जॉइंट. जैसे आपके डोर, घर के डोर में देखना हिंज लगा हुआ, हिंजेस लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से वो डोर सिर्फ क्या होता है, क्लोज होता है, मतलब और ओपन होता है. तो इसी तरह से ये अप और डाउन मूवमेंट करवाता है, इसीलिए इस जॉइंट को बोला जाता है हिंज जॉइंट, और एक डायरेक्शन में ही करवाता है. सिमिलर जॉइंट्स आर फाउंड इन फिंगर्स. तो हमारे फिंगर में, हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में जो जॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट, जिसकी वजह से हम हाथ की उंगलियों को एक दिशा में मूव कर सकते हैं, दूसरी दिशा में मूव नहीं कर सकते. द बॉडी हैज़ अदर काइंड ऑफ जॉइंट इन एडिशन टू द बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट. दिस इंक्लूड स्लाइडिंग जॉइंट इन द बैकबोन. हमारी बैकबोन में जॉइंट होता है जिसको स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं. रिस्ट में होता है स्लाइडिंग जॉइंट, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्लाइडिंग जॉइंट वी कैन मूव अवर रिस्ट एंड नेक. और इसी की वजह से हम हमारी नेक यानी गर्दन और रिस्ट को मूव कर सकते हैं. अ पाइवोट जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड द बेस ऑफ द स्कल. स्कल की बेस में और फर्स्ट वर्टिब्रा में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो पाइवोट जॉइंट है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट द नेक कैन मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एज वेल एज राइट एंड लेफ्ट. इसीलिए हम हमारी गर्दन को गोल गोल घुमा सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट घुमा सकते हैं. वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, पाइवोट जॉइंट. तो इस तरह से हमने 3 जॉइंट को पढ़ा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन
elbow joint, hinge joint and pivot joint. 4 joints को पढ़ा है. Then next is muscles. You have so far read that getting up, sitting down, walking around, bending down, rotating the neck require the movement of bone. ये सारी जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, उठना है, बैठना है, चलना है, बेंड होना है, रोटेट होना है, इसके लिए आपको क्या करती है, आपके बोन्स की मूवमेंट भी उसमें होती है या ज़रूरी होता है. बट बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. बट ये हड्डियाँ अपने से नहीं मूव होती है. देयर आर सम पार्ट्स विच कैन बी सीन मूविंग जस्ट बिलो द स्किन. स्किन के नीचे आप देखोगे जब हाथ मूव करते हो तो कुछ मूव होते हुए दिखता है. दिस पार्ट आर नोन एज मसल्स. और ये पॉसिबल होता है मसल्स मूवमेंट की वजह से. यू हैव ऑलरेडी रीड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. मसल्स के बारे में हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं. क्लोज द फिस्ट ऑफ योर राइट हैंड एंड टच योर शोल्डर विथ इट. आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाओगे और उसको क्या करोगे, शोल्डर को टच करोगे. ऑब्जर्व द चेंज इन अपर पार्ट ऑफ योर आर्म. अपर पार्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सूजन जैसा आपको दिखेगा. With your left hand, press the upper part of your right arm and notice how it become hard and bulges. वो उभरा हुआ दिखेगा और हार्ड भी हो जाता है. दिस हार्डनेस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. और ये हार्डनेस क्यों आती है, ड्यू टू वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है. ब्रिंग योर राइट हैंड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. व्हाट चेंजेस ऑकर्ड. और जैसे ही आप हाथ को सीधा कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है. तो इस तरह से मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन मूव विद द बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर. इसलिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को हम मूव कर सकते हैं, बॉडी पार्ट को, जब बोन्स और मसल्स एक साथ काम करती है. इवन द बीटिंग ऑफ द हार्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. हमारी जो धड़कन होती है दिल की, वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स से ही होती है. वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर मेकअप मस्कुलर सिस्टम. इस तरह से बहुत सारे मसल्स अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं, वो पूरा एक मस्कुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं. स्ट्रेच योर आर्म एंड देन बेंड एंड स्ट्रेंथन योर फिंगर्स. क्या करना है आपको, आर्म को आपके स्ट्रेच करना है, जैसे यहाँ पे इसने किया है, स्ट्रेच करना है, फिर उसको बेंड करना है. स्टैंड अप एंड होल्ड टाइट योर राइट थाई. ये देखो ये लड़का खड़ा है, इसने राइट थाई को पकड़ के रखा है, राइट थाई विथ बोथ हैंड. नाउ लिफ्ट योर नी अप एंड मूव योर लेग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फील द मसल इन योर थाई. तो इस तरह से आप बॉडी का पैर का मूव अप एंड डाउन करोगे तो आपको थाई के अंदर में होने वाली मसल्स का एहसास होगा. ट्राई टू मूव यूर लेग विदाउट मूविंग द मसल. और मसल्स को पकड़ के रखो और हाँ पैर को हिलाने मूव करने की कोशिश करो तो हो नहीं पाएगा. मूव अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाइक नी, फिंगर, टोज एंड फील द मूवमेंट ऑफ द मसल. इस तरह से अपने हाथ, पैर या टोज को घुमाओ और मसल्स की मूवमेंट का एहसास करो. नाउ फील द टेबल चीविंग फूड. मसल मूवमेंट है, फेल्ट और नॉट फेल्ट. जब आप खाना चबाते हो तब आपको मस्कुलर मूवमेंट का एहसास होता है, फेल्ट. ब्रीदिंग इन एंड आउट. सांस को अंदर लेते हो, सांस को बाहर छोड़ते हो, तब आपकी मसल्स जो है वो फूलती है, आपको एहसास होता है. यस. लिफ्टिंग वेट. कोई चीज़ आप भारी चीज़ उठाते हो तो भी एहसास होता है, फेल्ट. मसल मूवमेंट, फेल्ट. क्लेंचिंग एंड अनक्लेंचिंग द फिस्ट. फिस्ट को, मुट्ठी को बंद करना है और मुट्ठी को छोड़ना है, तब भी मसल मूवमेंट का फील होता है. यस. मूविंग द टोज. यस. मूविंग आईलिड्स. आईलिड्स के मूवमेंट के समय नॉट फेल्ट होगा, बाकी सब में तो फेल्ट ही होता है. चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. रीड द चैप्टर. थैंक यू.